एक छोटे से गांव में दिया नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी, लेकिन दिया बहुत संस्कारी थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर में रमेश नाम के एक बड़े घर के लड़के का रिश्ता आता है और बिना कुछ सोचे समझे दिया के माँ बाप अपनी बेटी की शादी रमेश से करवा देते हैं। और शादी के अगले ही दिन आप ऑफिस जा रहे? मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है समझी। वैसे भी मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। वो तो पिताजी की वजह से हमारी शादी हुई है। मैं तो एक अमीर घर की लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत सारा दहेज लाती और हमें खुश रखती, पर तू गरीब घर की लड़की हमें दे ही क्या सकती है, इसीलिए मुझसे दूर रहना। इस तरह से रमेश वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दिया की सास आरती आती है और वो उससे बोलती है, अरे ओ करमजली, तुझे इस घर में बहू इसलिए बनाकर नहीं लाए हैं ताकि तू यहाँ रानी बन के आराम करे। तुझे इस घर में रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर लाए हैं, समझी? अब जा यहाँ से, जाकर काम कर घर का, कपड़े धो, बर्तन धो, पोछा लगा। तुझे ये सब कुछ अकेले ही करना है, समझी? जी माँ जी, अभी जाती हूँ। इस तरह से बेचारी दिया अकेले घर का सारा काम करती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दिया खाना बनाती है। अब खाने के टेबल पर आरती और उसके ससुर अर्जुन बैठे होते हैं। खाना खाते ही आरती खाने की थाली फेंक देती है और दिया को पीटने लगती है। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो आरती से बोलता है, आरती ये कैसा बर्ताव कर रही हो अपनी बहू के साथ? वो बहू है इस घर की। अरे बहू होगी तुम्हारे लिए, मेरे और मेरे बेटे के लिए ये इस घर की सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, समझे? इस तरह से आरती अपनी बहू को पीटकर चली जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी बहू की बहुत देखभाल करता है और उसे एक बेटी की तरह रखता है। इसी तरह से समय बीत जाता है और अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन अर्जुन चल बसता है। अब दिया के साथ कोई नहीं होता जो उसकी सहायता कर सके। ससुर के जाने के बाद दिया अपने घर पर पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। अब दिन रात उसका पति और उसकी सास उस पर अत्याचार करते हैं और वो चुपचाप सहती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक मैं तुझे मारता नहीं हूँ तब तक तुझसे एक काम नहीं होता। कितनी बार तुझे मैंने बोला है तू इस घर की नौकरानी है, इसीलिए तू इस कमरे में नहीं बाहर हॉल में सोएगी। और मेरी फाइल तूने कहाँ रखी? तेरी वजह से मेरी मीटिंग छूट गई। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी फाइल आपके हाथों में ही दी थी। आपसे गुम हुई है आपकी फाइल और मैं अपने कमरे में सोने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ बस बिस्तर ठीक करने के लिए आई थी। जुबान लड़ाती है मुझसे। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। इस तरह से एक बार फिर रमेश आरती को मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब बेचारी दिया से और अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता और वो मरने के लिए एक खाई के पास जाती है। अब जैसे ही दिया खाई से कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उसके ससुर की आत्मा प्रकट हो जाती है जो उसे आशीर्वाद देता है और उससे बोलता है, बहू, मैं जीते जी तो तेरे लिए कुछ न कर सका, पर मरने के बाद मैं अपनी सारी शक्तियां तुझे देता हूँ। अब तू जब भी रोया करेगी
तेरे आंखों के आंसू नहीं बल्कि सोने चांदी के सिक्के निकलेंगे। शायद ये सोने चांदी के सिक्के पाकर उन लालचियों के मन में तेरे लिए प्यार जाग जाए। पर एक बात याद रखना, तू कभी उनके सामने मत रोना। अपने ससुर की शक्तियाँ पाकर बेचारी दिया सोचती है कि अब शायद जब वह अपने लालची पति और सास का मुंह पैसों से भरेगी तो वो लोग उसकी इज्जत करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अब जब दिया घर जाती है तो गुस्से में लाल पीली दिया की सास आरती उसे पिटना शुरू कर देती है और दिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसुओं की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर आरती का लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जल्दी से सारे पैसे उठाकर उसे आराम करने के लिए बोलती है। अरे हम तो तुझे कुलक्षणी समझ रहे थे, लेकिन तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जा अब जाकर आराम कर। तूने आज बहुत सारे मुझे सोने और चांदी के सिक्के दिए हैं। ये देख दिया मन ही मन सोचती है, पैसे का लालच कितना ज्यादा है माँ जी के अंदर। आज पैसे पाकर उन्हें बहू की अहमियत का पता चल गया। आपका शुक्रिया पिताजी, जो मरने के बाद आपने मुझे ये जादुई शक्तियाँ दी जिससे मैं माँ जी का हृदय परिवर्तित कर सकी। इस तरह से बेचारी दिया कुछ देर के लिए आराम करने के लिए चली जाती है। पर शाम को जब रमेश घर आता है तो आरती रमेश से बोलती है, रमेश बेटा, हम तो बेकार में ही इस लड़की को कुलक्षणी समझ के मार पीट रहे थे, लेकिन ये तो जादुई निकली, जादुई। मैं कुछ समझा नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? अब आरती सारी बात रमेश को बताती है। ये जानकर रमेश बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या माँ, आप सच बोल रही हो? तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। चलो जल्दी से चलकर उसे हम बोलते हैं कि वो अपनी आंखों में से सोने और चांदी के सिक्के निकाल कर हमें दे। अब लालची रमेश अपनी माँ के साथ दिया के पास जाता है और उससे बोलता है, हमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के चाहिए ताकि हम रातों रात अमीर हो सके। चलो अब जल्दी से हमें सोने के सिक्के निकाल कर दो अपनी आंखों में से। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे आंखों से सोने और चांदी के सिक्के तभी निकलते हैं जब मैं रोती हूँ। ओह, तो ऐसा है, फिर तो हम तुझे बहुत रुलाएंगे और तब तक रुलाते रहेंगे जब तक हम अमीर ना हो जाएं। इस तरह से रमेश दिया को मारने लगता है और जब दिया रोती है तो उसके आंखों से आंसू ना निकलकर सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। इस तरह से अब रमेश बार बार दिया को मारता और दिया के आंखों से सोने चांदी के सिक्के निकलते। उन सोने चांदी के सिक्के को आरती उठाती और मार्केट में बेच कर आती। इस तरह से वो लोग काफी अमीर हो जाते हैं। पर इस बीच दिया की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो एक दिन अपने ससुर को याद करती है और एक बार फिर अर्जुन की आत्मा दिया के पास आती है और उससे बोलती है, बहू, बहुत सह लिया तुमने अत्याचार और बहुत कर लिया उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार। अब उन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी है। लालच से भी उनका पेट नहीं भरा, इसीलिए अब जब तुम रोगी तो वो भी रोएंगे और अपनी सजा को भुगतेंगे।
इस तरह से अर्जुन अपनी बहू को कुछ और जादुई शक्तियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब फिर से रमेश दिया को मारने के लिए आता है तो इस बार दिया के आंखों से सोने चांदी के सिक्के ना निकल कर नदियाँ बहने लगती है और दिया के घर में बाढ़ आ जाती है, जिसमें उसके पति और उसकी सास डूबने लगती है। जब वो लोग अपनी मौत को अपने पास पाते हैं तो उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों दिया से बोलते हैं, बहू हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तू रो मत। अगर